नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस सर्कल पे। दोस्तों, आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिनकी टेक्निक्स को अगर आपने आज सीख लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मैं एक ना एक मैथ्स के टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है और वो स्ट्रेच है एक लॉन्ग वर्टिकल पॉल से। ठीक है, तो मान लिया हमने कि ये वर्टिकल पॉल है हमारा ए बी और इससे एक जो है लॉन्ग रोप जो है 20 मीटर की वो स्ट्रेच है किसी पॉइंट से और ग्राउंड लेवल से ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इस पोल की हाइट पता करनी है। तो हमने मान लिया कि हाइट होगी हमारी h। तो देखिए, इस ट्राइंगल में आपको एक जो पता करना है, एक जो गिवन है, इन दोनों के बीच रिलेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए, ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने जो होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस और जो बच जाती है वो बेस। तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस पता करने का तरीका है। 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेनस और जो एक्यूट एंगल जो हमें दे रखा है उसके सामने जो परपेंडिकुलर, रेस्ट इज बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का हमारा रेशियो है साइन थीटा जो होता है P/H। आप वैल्यू रखेंगे हर एक जगह पर। P की वैल्यू आपकी पता करनी, जिसे हमने H माना, हाइपोटेनस 20 है, ये होता है 1/2। अगर आपको एंगल याद नहीं है सारे तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन पे दिख जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उसे भी सीख सकते हैं। और अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, 20 को हम इधर भेजने वाले हैं। जैसे आप 20 को इधर भेजोगे ये बनेगा 20/2। तो H जो आपने माना था पोल की हाइट को वो आ गया आपका 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है कि ये ट्री है जो ब्रेक्स हो रही है स्टॉर्म की वजह से और जो ब्रोकन पार्ट है उस ट्री का वो बेंड हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे टच कर रहा है और टच होने के साथ साथ वो 30 डिग्री का एंगल भी बनाता है। और जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री और उस पॉइंट के बीच में जहां पे वो पेड़ का जो भाग है वो टच हो रहा है टूटने के बाद में, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। तो हमें पूरे ट्री की हाइट पता करनी है। तो ये मान लिया हमने, ये इतनी बड़ी हमारी ट्री थी, इस ट्री का कुछ हिस्सा, मान लो ये हिस्सा जो है ये टूट कर नीचे गिर गया है जमीन पर। तो इस पूरी ट्री की जो हाइट है वो हमें पता करना है। तो पूरी ट्री की हाइट हमने h मान लिया, इस पार्ट को हम स्मॉल a मान लेते हैं, इस पार्ट को हम स्मॉल b मान लेते हैं और ये पूरी ट्री को हमने ए बी मान लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये टूट कर नीचे गिर रहा है, ये गिर गया टूट कर नीचे, और ये बी है, ये वाला पार्ट कौन सा है, बी है, तो टूट कर नीचे गिर गया। हमने बी बनाया, ये हमने लाइन खींच दी, इसको ज्वाइन कर लिया। उसने कहा कि ये 8 मीटर है। जो टूटा हुआ पार्ट जो ये यहाँ गिर कर ऐसे नीचे आने वाला है, ये इस ट्री के फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पे है। साथ ही साथ ये 30 डिग्री का एंगल भी बनाता है ग्राउंड लेवल से। तो मैं पूरी ट्री की हाइट पता करनी है। तो ट्री की हाइट क्या है, ट्री की हाइट दो टुकड़ों में है, एक तो ए में है और एक बी में है। इन दोनों को मिलाकर आप पूरी ट्री की हाइट पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, आपको इस बार ये साइड पता है, ये पता करना है। तो ये एक्यूट एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर आपका ए है इस बार, और ये 90 डिग्री का एंगल इसके सामने आपका हाइपोटेनस स्मॉल b है। तो आप देखिए ये बना आपका बेस। तो आपको इस बार बेस पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन लगाइए, बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन लगाइए, ऐड कर दीजिए। तो पहला परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा में आप थीटा की जगह रखने वाले हो 30 डिग्री, परपेंडिकुलर स्मॉल ए है, बेस आपका है 8। ये हो गया आपका √1/√3। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ये a/8 हो गया, 8 को आपने इधर भेजा तो a की वैल्यू आ गई आपकी 8/√3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो रेशनलाइज करोगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है रेशनलाइज करने के लिए। तो a की वैल्यू आ गई
8√3/3 मीटर। अब आप b की वैल्यू निकालिए। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में क्या रिलेशन है? तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन है वो है cos थीटा। cos 30 आपने रखा है यहाँ पे, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस आपका है 8 मीटर और हाइपोटेनस है आपकी, जो हाइपोटेनस है वो आपकी स्मॉल b है, इसकी वैल्यू होती है √3/2 cos 30 की। आपको सारे एंगल्स की वैल्यू पता होना जरूरी है कि किस फंक्शन की किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है। अगर वो नहीं पता है तो आप अभी ये वीडियो देखकर जो आई बटन पे आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, सारी वैल्यू सीख सकते हैं। अब आपको b की वैल्यू निकालनी, b को हम इधर भेज रहे हैं, इन दोनों को उधर भेजेंगे तो b इधर आएगा, 2 जाएगा ऊपर, 16 बनेगा, √3 जाएगा नीचे। आप फिर से इसे रेशनलाइज कर सकते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 16√3/3। आइए a और जो b की वैल्यू है हम दोनों ही वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पुट करेंगे वैल्यूज को, तो a की वैल्यू थी आपकी 8√3/3, b की वैल्यू थी आपकी 16√3/3। सोल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, बेस वही रहेगा, ऊपर के नंबर एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। 16 और 8 24√3/3 कट करोगे तो 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है 8√3 मीटर। आप इसे चाहो तो √3 की जगह पर 1.73 वैल्यू भी रख सकते हो। √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73। ये कैसे आई? अगर ये भी जानना है, ये भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और अगर √3 की वैल्यू पता हो तो उसे आप रखिए, वैल्यू निकालिए। अगर √3 का मान निकालना नहीं आता है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप आई बटन को यहाँ प्रेस करके भी अभी इसे सीख सकते हैं, या सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक डाल रखी है, आप उनको बारी बारी से सीख सकते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने के लिए, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में उसको जो है वो इंस्टॉल करनी है स्लाइड। ठीक है, तो जो बच्चे 5 ईयर से छोटे हैं, बिलो 5 ईयर से, उनके लिए जो स्लाइड्स की हाइट होगी वो 1.5 मीटर की होगी। तो मान लिया हमने कि ये 1.5 मीटर की छोटे बच्चों के लिए है स्लाइड, जो कि ग्राउंड लेवल से टच हो रही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसमें कहा गया है कि ये इंक्लाइन हो रही है 30 डिग्री पर। ओके, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ में उसने ये भी कहा है कि जो 5 ईयर्स से बड़े बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड है वो 3 मीटर लॉन्ग आपको हाइट पे रखनी है। ये ग्राउंड लेवल टच करेगी और एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको पता करना है कि जो दोनों ही तरह की जो स्लाइड है वो उनकी लेंथ क्या होगी। कहने का मतलब स्लाइड की लेंथ आपको यहाँ पे अगर ये ABC ये होगा तो हम इसको D और E मान लेते हैं, और D और E मानने के बाद आपको एक तो AC पता करना है और एक आपको EF पता करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको हाइपोटेनस पता करना है दोनों में, तो एक को H1 मान लो, एक को H2 मान लो। हाइपोटेनस पता करना है और परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रेशो आपका साइन थीटा, दोनों में ही साइन थीटा लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों ही स्लाइड की लेंथ मिल जाएगी। एक पतंग जो है वो आसमान में कहीं उड़ रही है, और आपको ये पता है कि आसमान में जहाँ उड़ रही है तो जमीन से इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है, और यहाँ कोई बंदा इसे उड़ा रहा है और इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो भी बन रहा है आपका 60 डिग्री का। तो आपको ये स्ट्रिंग पता करनी है। आपको स्ट्रिंग की लेंथ को आप स्मॉल l मान लीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है आपको, जबकि आपको पता है कि पतंग ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर उड़ रही है और कितने इंक्लिनेशन के साथ ये एंगल। तो बड़ा ही सिंपल है, ये एक्यूट एंगल आपका परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस पता करनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। आप लगाइए साइन थीटा, जो भी वैल्यू होगी आपको आसानी से मिल जाएगी, स्मॉल l की वैल्यू। ठीक है,
1.5 मीटर लॉन्ग टॉल बॉय है जो कि एक 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग को देख रहा है, उसके टॉप को देख रहा है। तो पहले वो किसी जगह से उसे देखता है तो एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री का, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस चल के यहाँ से यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो वो x डिस्टेंस चला। तो अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री। याद रखें, पास आने पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होता है, दूर आने पे हमेशा कम बनता है। तो मान लीजिए अब ये कितनी दूर होगा यहाँ से, ये y डिस्टेंस दूर होगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि वो कितनी दूर चल के आया था। ठीक है, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर कितनी दूर गया वो बिल्डिंग की तरफ। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। मान लीजिए अब ये पूरी डिस्टेंस 30 दे रखी थी और ये यहाँ तक की 1.5 है, तो ये हमारे काम की सिर्फ ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 28.5 मीटर। अब हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो हमें यहाँ पे अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, जो कि एक ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल है हमारा ABC। ये दोनों राइट ट्राइंगल है हमारे। इन दोनों राइट ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। जो भी इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें रेशो लगा देना है। रेशो लगाने के बाद रिजल्ट आ जाएंगे फटाफट। तो पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल अंदर का देख लेते हैं, राइट ट्राइंगल जो कि है ABC। तो ट्राइंगल ABC में आप देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 28.5, बेस पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है tan थीटा लगा दिया हमने। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस हो गया आपका y, ये होता है √3। हम सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। y इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। तो रेशनलाइज करने पे 28.5 और √3 ऊपर, 3 नीचे रेशनलाइज करने के बाद ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम लगा लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं ऊपर ही पहले। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में आप देखेंगे तो पूरा जो बेस है वो x प्लस वाई से मिलकर बन रहा है और परपेंडिकुलर आपका 28.5 है। तो tan 30 हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और बेस पता नहीं, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है वो है tan थीटा। आप जैसे ही लगाते हैं आपको वैल्यूज पुट करना है फटाफट। ये होती है 1 के अपॉन में √3, x प्लस वाई को लाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 को ले जाएंगे तो 28.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। y की वैल्यू यहाँ से लाकर जल्दी से रख दीजिए क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, जिसका अब हमें यहाँ पे यूज करना है। आप आगे सोल्व करेंगे, इसे आगे सोल्व करते हैं तो इसको उठा के उधर ले जाना है। तो x यहाँ रह गया आपका, उधर 28.5 √3 है जिसमें माइनस होने जा रहा है 28.5 √3 अपॉन 3। आप सोल्व करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, आपको मिलेगा माइनस करने पर 57 √3 अपॉन 3। आप कट करेंगे 19 √3 मीटर आपका आंसर है। तो x जो डिस्टेंस थी, जो चल के गया था वो लड़का, अपनी पोजीशन जिसने चेंज की थी बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए, वो कितनी दूर गया था, x मीटर गया था। तो वो x की वैल्यू आपकी 19 √3 मीटर। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 आज का। एक आपकी बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, इसके ऊपर एक टावर है। ठीक है, बिल्डिंग को मैं AB मान लेता हूं और BC हो गया हमारा टावर। ठीक है, फिर एक जो बॉय है वो क्या कर रहा है, या एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एक तो बॉटम पे बना, वो कितना बना 30 डिग्री का। अब एक बन रहा है टॉप पे जो कितना है, सॉरी 45 और 60 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री और ये आपका पूरा जो है ये 60 डिग्री टॉप पे। इस पॉइंट को मैं D नाम देता हूँ। आपको ये हाइट पता करनी है। चलिए, तो हमें दो राइट ट्राइंगल मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो राइट ट्राइंगल हमें मिल रहा है BAD और एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जो हमें मिल रहा है वो CAD है। दोनों में ही देख लीजिए, आपको ये चीज़ पता है और बाकी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। जो क्या कॉमन है वो है AD।
AD साइड जो दोनों में पता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब जो कॉमन चीज पता होती है तो वो लेकर चलते हैं, और जो हमें जो गिवन है वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप चेंज है, इस टेक्निक को ध्यान में रखना। ये टाइप चेंज है क्वेश्चन की टेक्निक है आपकी, कि आपको एक जो कॉमन चीज दे रखी है वो लेके चलना है, साथ ही में जो गिवन है हमें वो लेके चलना है। तो पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं BAD। तो ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे tan थीटा? क्योंकि आपको दे रखी है परपेंडिकुलर जो 20 है, और बेस कौन है आपका y, कॉमन को लेके चलना है। ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है 20/y, y इधर आया तो y की वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब इसका उपयोग हम करेंगे इसमें बड़े ट्राइंगल में। तो बड़े ट्राइंगल में CAD की जब बात करेंगे, यहाँ पे जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका h प्लस 20 अपॉन में y की वैल्यू 20 अभी हमने निकाली, रख देते हैं h प्लस 20 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 20 को उधर लेके आइए, 20 √3 बना, h प्लस 20 है, आगे सॉल्व कर लो, 20 को इधर लेके आ जाओ, 20 √3 की तरफ जब 20 जाता है तो 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर हाइट हो गई टावर। ठीक है, अब हम करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 8। कुछ इसी तरीके से है। इस क्वेश्चन में हमने ऊपर हाइट, टावर की हाइट निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नीचे की वैल्यू निकालते हो, तो सेम क्वेश्चन करना है, दोनों में आपका बेस कॉमन रहेगा, तो इसी तरीके से आपको उसे सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। ठीक है, टावर के टॉप से जब बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे तो वो बनना चाहिए आपका 60 डिग्री। ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के फुट से वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जिसका एंगल ज़्यादा है उसकी लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस है, एक यहाँ से इसके ऊपर देख रहा है, एक यहाँ से इसके ऊपर देख रहा है, तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो टावर जो है आपका, उसकी हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा होगी। तो ये पता करता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पता कर सकते हैं आप उससे कि किसकी हाइट ज़्यादा होगी दोनों में से। ठीक है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। मान लिया कि टावर है AB और बिल्डिंग है हमारी CD। अब आपको क्या करना है, आपको ये बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि यदि टावर जो है 50 मीटर हाई है तो बिल्डिंग की हाइट पता कीजिए। अगर ये 50 मीटर हाइट है इस टावर की, तो बिल्डिंग की हाइट हमने h मान ली है। फिर से देखो कॉमन साइड आप उसको x मान सकते हो, कॉमन दोनों के अंदर। फिर से आप tan थीटा लगाओगे तो यहां पे आपको दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, जो कि है एक ट्राइंगल आपका जो है वो बन रहा है DCB, और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है वो है ABC। दोनों में ही एक साइड कॉमन है विच इज कॉल्ड BC। ये है आपका 50 डिग्री, ये हमें पता करना है 50 मीटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसे लेके चलो, तो tan इसमें लगाओ, थीटा परपेंडिकुलर कौन है भैया, AB, ये एंगल यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो ये 50/x, यहाँ tan 60 लगा लो भैया, आंसर आएगा फटाफट √3 50/x। तो x की वैल्यू आ गई 50/√3। आगे सोल्व किया तो 50√3/3। अब ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जब आप लगाओगे DCB में, तो DCB में ये h है और ये x है, तो परपेंडिकुलर यहाँ 30 डिग्री आपका परपेंडिकुलर है आपका h, बेस है आपका x की वैल्यू तो 50√3/3 निकाली ही थी। तो एक काम करो, अभी मत रखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, h/x, x को इधर लेके आए 1 में, √3 गया उधर, x की वैल्यू रख दो 50√3/3, √3 से √3 कैंसल, तो हाइट जो है बिल्डिंग की वो है 50/3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal height are standing opposite each other
ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, एक रोड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल हाइट के पोल हैं और जो बीच की जो डिस्टेंस है उनकी वो है 80 मीटर, एक दूसरे से 80 मीटर दूर है। उसमें बीच पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों ही पोल पे कुछ अलग अलग एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, एक पोल पे बनता है 30 डिग्री। तो हमें पता करना है कि वो पॉइंट पोल से कितनी डिस्टेंस पे। तो ये दोनों मान लिए इक्वल पोल्स ए बी, और दूसरा जो हमारा पोल है वो है सी डी, दोनों ही मान लो h हाइट के हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 मीटर है। बीच में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमने E मान लिया। ठीक है, मान लिया कि वो A से x मीटर दूर पे है, तो वो C पोल CD से ये कितना दूर होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपकी है 80 मीटर इनके बीच की। अगर इतना हिस्सा x है तो बचे हुए को हम 80 माइनस x कहते हैं। ठीक है, हमने 80 में से पूरे में से इतने हिस्से को माइनस कर लिया, तो माइनस वाले पार्ट को 80 माइनस x कहेंगे। अब देखिए जो पास में होगा, जो पास में होता है, अभी मैंने बताया था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए ये जो है ये बनेगा 60 डिग्री का और ये जो है ये बनेगा 30 डिग्री का। क्यों भैया ऐसा? भाई पास में तो इसको मुंह अपना ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा, ज़्यादा मुंह ऊपर करना मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बन रहा है। दूर की चीज़ के लिए मुंह थोड़ा कम ऊपर करना पड़ेगा, तो कम मुंह ऊपर करेंगे तो वहाँ पे उतना ही एंगल कम बन रहा है। तो ये बात समझने की रहती है कि कौन 60 कौन 30 है। तो जो पास में होगा, पॉइंट जिससे पास में होगा वो बड़ा। अगर आपने x को यहाँ बनाया होता तो ये 60 डिग्री बनता और ये 30 डिग्री बनता। आप कैसे भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। तो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों ही ट्राइंगल में आप लगा लीजिए। आपको एक तो बेस पता है और एक आपको परपेंडिकुलर पता है। इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर पता है। तो पहले इन ट्राइंगल BAE इसमें हमने लगाया tan 60 डिग्री। जैसे लगाते हो परपेंडिकुलर h बेस x √3 h अपॉन x, x यहाँ आ गया तो h की वैल्यू जो है वो आ गई √3x। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल DCE। इसमें tan 30 लगाते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 80 माइनस x, ये होता है 1 अपॉन √3, ये आपका 80 माइनस x। आगे चलते हैं सोल्व करने के लिए। 80 माइनस एक्स इधर आ गया, √3 उधर चला गया। अब आप जानते हैं कि h की वैल्यू √3x है, तो ये h जगह मैं √3x लिखने वाला हूँ। पीछे फिर से √3 है, 80 माइनस एक्स फिर से यहाँ पे √3 और √3 3 बन जाता है। 80 माइनस एक्स उधर गया तो प्लस x बन गया, ये बना 4x, यहाँ पे 80, 4 ने डिवाइड किया 80 को तो 20 मीटर। तो आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट है वो पोल AB से 20 मीटर दूर है, या फिर वो पोल CD से 80 में से 20 का कितना आया, 60 आया, तो वो 60 मीटर दूर है। तो वो इससे 20 मीटर दूर हुआ और इससे 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 20 60, तो इससे वो कितना दूर हुआ, 60 मीटर हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का 12 क्वेश्चन हम देखते हैं कि भैया एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से किसी टावर के टॉप पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और इसी के टॉप से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन है, वो बना आपका 45 डिग्री का। तो देखिए हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। हम देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन, तो दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। तो ये हमारा 45 डिग्री का ये एंगल भी बन जाता है। ये आप ना बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये 7 मीटर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई, 7 मीटर हो गई। हम नाम देते हैं ABC, इसको D और इसको E। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ X। यहाँ से लेकर इन दोनों के बीच को डिस्टेंस है, जो बिल्डिंग और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली है X। अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल है, एक तो ऊपर बन रहा है ये, एक नीचे बन रहा है ये।
ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। आप देख सकते हो ये एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन लगाना इसमें भी, और इस वाले ट्राइंगल में भी ये 60 डिग्री बना हुआ है, ये आपको बेस पता है और ये आपको पता नहीं है, तो इसे हम h मान लेते हैं। तो पूरी हमें टावर की हाइट बतानी है, तो हाइट को हम कैपिटल H मान लेते हैं जो कि स्मॉल h प्लस 7 से मिलकर बनेगी। चलिए दोनों ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल हमारा ये, इस ट्राइंगल के अंदर जब हम 1045 लगाएंगे तो 1045 लगाने पर ये परपेंडिकुलर 7 और ये बेस आया आपका x, इसकी वैल्यू होती है 1 7/x, तो x जो है आपका वो 7 आ गया, मतलब ये डिस्टेंस आपकी 7 मीटर आ गई है। अब देरी किस बात की, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ट्राइंगल ABD में 1060 लगाया तो 1060 के सामने स्मॉल h अपॉन में x की वैल्यू 7 आपने अभी निकाली है, 1060 √3 होता है, h की वैल्यू 7 √3 बन गई, तो आपकी हाइट आ जाएगी 7 √3 प्लस 7, दैट इज 7 कॉमन लो √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से आप हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हो। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 30। तो ये एक हमने माना 70 मीटर हाई लाइट हाउस, जिसको हमने AB नाम दिया। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये जा रही है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका सी लेवल है, यहाँ पे एक शीप यहाँ पे, एक शीप यहाँ पे, इसको C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, एक दूसरे के पीछे हैं, तो आपके अलग अलग एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। तो पहला ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस शिप पे, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से इस शिप पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं, जो कि ये 30 और 45 डिग्री, जो दूर है वो कम है, जो पास है वो ज़्यादा है। तो ये देखो, ये जो बन रहा है 30 डिग्री दूर वाली शिप के लिए, और ये ज़्यादा बन रहा है, ये बन रहा है पास वाली शिप के लिए। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन यहाँ आ रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके अल्टरनेट हुआ, और ये जो 45 का इस लाइन पे टच हो रहा था, इसके इधर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो गया। मान लिया कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है x और ये बीच की डिस्टेंस हो गई y। अब इसी टाइप का हमने क्वेश्चन कर चुके हैं इसके पहले, तो आपको पहले ये ट्राइंगल लेना है, इसमें 1045 लगाना है परपेंडिकुलर। जब भी आप ध्यान रखें दो ट्राइंगल बनते हैं किसी फिगर में, आप दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, तो वहां पे आपको 10 फंक्शन लेके ही सोल्व करना है, वैसे ही सोल्व होगा, सोचने की जरूरत नहीं ज़्यादा, tan थीटा लेके ही सोल्व होता है। तो जब भी दो ट्राइंगल बनते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो वहां पे आपको tan थीटा ही लेना है। 1045 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये हुआ 1, ये आपका y, और y की वैल्यू आ गई आपकी 75 मीटर। अब आपको लेना है बड़ा ट्राइंगल, ये पहले ट्राइंगल लिया अंदर वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल ABD। तो AB ट्राइंगल में आपको जो है एंगल वो है 30 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर, और बेस आपका x प्लस वाई मिलके बना रहा है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये x प्लस वाई जो है, तो y की वैल्यू 75 है, वो रख दो, इसको इधर भेजा तो 1 ने मल्टीप्लाई के x प्लस 75 रहेगा, √3 उधर गया, 75 √3 बना। फाइनली आपको ये x चाहिए था, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस वो मिल जा रही है आपको, वो मिल रही है ऐसे कि आपको 75 को भेजना है उधर, माइनस करने के लिए 75 कॉमन लिया, √3 - 1 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 है आपका कि एक गर्ल है 1.2 मीटर टॉल की, एक गर्ल है जो बलून को ऑब्जर्व कर रही है। ये बलून जो है उससे ये एंगल ऑफ जो इसने एलिवेशन बनाया है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। जैसे ये बलून हॉरिजेंटल में आगे चला जाता है, ये एंगल ऑफ जो है इसका एलिवेशन ये बनता है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि बलून कितनी दूर गया है। तो आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बताइए, एक ही बात है। ठीक है, आपको ये बताना है। अब उसने ये बोला है कि जो बलून है वो जो ग्राउंड लेवल है उससे 88.2 मीटर ऊपर है, 88.2 मीटर ऊपर ये बलून उड़ रहा है।
अब लड़की है 1.2 मीटर टॉल, वो यहाँ से देख रही है, तो अपने काम की ये डिस्टेंस है, तो 88.2 में से 1.2 को माइनस कर लो क्योंकि गर्ल की जो हाइट है, तो अपने को मिल जाएगा 87 मीटर। अभी 87 मीटर हमारे काम का है। देखो ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें आपको राइट ट्राइंगल बन रहा है, एक छोटा राइट ट्राइंगल, एक बड़ा राइट ट्राइंगल, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस पता करनी, इसको मान लो x और इस बची हुई को मान लो y। दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, जब ये वाला राइट ट्राइंगल लोगे तो बेस x प्लस वाई लेना है, परपेंडिकुलर आपका 87 है। जब आप ये राइट ट्राइंगल लोगे छोटा वाला, तो आपको वो 87 है, तो ये डिस्टेंस भी 87 हो जाएगी। आपको y के साथ लेना है 87 को और सॉल्व कर लेना है। पहले छोटा ट्राइंगल, तो उसमें छोटा ट्राइंगल में tan 60 डिग्री का एंगल है, ये आप देख सकते हो। छोटे ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है ये लाइन और इसके बीच में 60 डिग्री का है। tan 60 87 अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया हम लोगों ने। अब ये √3 होता है, ये 87 अपॉन वाई, वाई को इधर भेजा, √3 नीचे आ गया, 87 √3 रेशनलाइज कर लो तो 87 √3 अपॉन 3 बना। अब बड़ा ट्राइंगल लोगे, उसमें ये लगाओगे तो बड़े ट्राइंगल के लिए दो लाइन जा रही है, इन दो के बीच में एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री आपने लगाया, परपेंडिकुलर 87 है, बेस आपका x प्लस वाई है, तो आप लगा लीजिए। y की वैल्यू बाद में रखना, पहले इसकी वैल्यू रख दो, अभी y की वैल्यू नहीं रखना है। अब इसको इधर भेजो 1 में, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आएगा, √3 वहाँ चला जाएगा। अब रखो आप वैल्यू, तो ये 87 √3 अपॉन 3 थी वैल्यू, ये 87 √3 आपको उधर भेजना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3। आप देख रहे हैं 87 और √3 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर कर लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 अपॉन 3 बचा। सॉल्व कर लो तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ऐसे करके जब आप सोल्व कर लोगे तो 87 √3 इंटू 2/3 बचेगा। 3 से कट कर लो 87 को, तो 3 2 जा 6, 29 √3 इंटू 2 मिला। सो द फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ x इक्वल टू 58 √3 मीटर। वो इतनी दूर जो है उनके बीच की डिस्टेंस है, बलून के बीच की जो डिस्टेंस वो है 58 √3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि एक टावर है, ये आपका टावर है, इस टावर को मैंने मान लिया AB। इस टावर के टॉप से एक जो पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कार के लिए 30 डिग्री का, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बन गया 30 डिग्री। अब कार जो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तो यहाँ से लेकर किसी पॉइंट तक आ गई है, 6 सेकेंड के अंदर आ गई है कार। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक आने में कितनी देर लगेगी कार को, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसके लिए उसे लगेंगे z सेकेंड। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चल के ये मैंने मान लिया डिस्टेंस है x मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली y मीटर। ये पॉइंट मेरा हो गया C और ये पॉइंट है मेरा D। हाइट मुझे टावर की पता नहीं, इसलिए मान लिया h। अब ये कार यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना था वो बना था 60 डिग्री का, तो ये अल्टरनेट एंगल से यहाँ भी 60 डिग्री बन जाता है। आपको क्या करना है, सिंस स्पीड जो कार की क्या है, यूनिफॉर्म है, कार की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए स्पीड जो है D से लेकर C तक वही स्पीड होगी कार की C से लेकर B तक। आप मान सकते हो स्पीड यूनिफॉर्म है, इसलिए ये हो सकता है, संभव है। अब स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस चला, टाइम कितना है 6 सेकंड। यहाँ C से लेकर B तक कितनी डिस्टेंस चला, y मीटर, टाइम कितना है z सेकंड। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों ट्राइंगल को अपने अपनी जगह सोल्व कर लो। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये लो tan 60 डिग्री, तो tan 60 में यही आपका परपेंडिकुलर h और बेस हो गया आपका y। बिल्कुल नहीं सोचना है, जब दो ट्राइंगल बने किसी फिगर के अंदर तो समझ जाना टेन लेके ही काम होगा पूरा वहाँ पे। एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल, पहले छोटे ट्राइंगल को सोल्व करो, फिर बड़े ट्राइंगल को लेके चलना। ये होता है √3 h अपॉन y, तो h की वैल्यू हो गई √3y, ठीक है। इस वैल्यू का यूज़ करने वाले अब बड़े ट्राइंगल को लेंगे। बड़े ट्राइंगल में tan 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर h है और बेस है आपका पूरा ये B से लेकर D, जो कि बन रहा है x प्लस वाई में,
ठीक है, ये x प्लस वाई किया आपने इसे। अब ये बना आपका 1/√3, ये आपका h, x प्लस वाई यहाँ आया, √3h उधर बना। अब आप क्या करोगे, h की वैल्यू यहाँ से रखो, √3y होती है, यहाँ h की वैल्यू रख दो, √3 ऑलरेडी पहले से, और h की वैल्यू √3y रख दिया आपने। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई और ये 3y हो गया, ये y उधर चला गया माइनस होने के लिए, तो x की वैल्यू आ गई 2y। बस ये हो गया काम खत्म। x की वैल्यू 2y आ गई, वो यहाँ रख दो, तो बाय 1 इक्वेशन 1 में पुट करो। x की जगह आपको रखना है, इस x की जगह रखना है 2y अपॉन 6, इस x की जगह 2y रखा आपने, 2y अपॉन 6, यहाँ पे y अपॉन z, ये y से y कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 को भेज दो उधर, z को भेज दो इधर, z मतलब 3 सेकेंड। तो कार को यहाँ पॉइंट C से लेकर फुट ऑफ द टावर तक आने में लगेंगे मात्र 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस लास्ट क्वेश्चन में फिर से वही सारी चीजें अननोन है। आपको ये बोला है कि एक टावर है, इस टावर को ये भी मान लो, टावर है आपका, इस टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और इसी टावर से फिर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मीटर की डिस्टेंस पे दो अलग अलग पॉइंट है जो कि क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं कुछ, और एक एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इन दोनों अलग अलग पॉइंट से। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि दो एंगल जिनको सम कर लो तो रिजल्ट 90 आ जाए। तो एक एंगल अगर थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा होता है। आप इन दोनों को प्लस करके देखो, आपको रिजल्ट 90 मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी, ये पॉइंट हमारा डी आया। ठीक है, तो उनसे कहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे अलग अलग पॉइंट पे वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों अननोन है, इसलिए अगर एक थीटा हुआ तो उसमें 90 माइनस थीटा आपका दूसरा बन जाएगा। आप ये समझ लो कि एक मेरा एंगल थीटा है, दूसरा मेरा पता नहीं है मुझे, ये 90 है, तो थीटा को उधर भेज के मैं इस दूसरे एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब थीटा इधर आएगा तो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा ही तो बनेगा। तो यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर है। ये आपको प्रूव करनी है बात। तो हम प्रूव करेंगे। पहले हाइट हमने h मान ली, दोनों ट्राइंगल आपको आंख बंद करके टेन थीटा ही लगाना है। पहले टेन थीटा लगाया तो h/4 आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी ये। अब दूसरा आप लगाओगे, फिर से टेन थीटा ही लगाओगे, लेकिन इस बार थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, तो वही h अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 9 है। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। प्रॉपर्टी सप्लीमेंट एंगल के साथ में 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, h/9। अब आप जानते हो कोट थीटा का मतलब 1/10 थीटा होता है, इन्वर्स होता है 10 का ये। तो यहाँ दो तरह की प्रॉपर्टी लगी है कि भैया कोट थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा पे बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी लगी है कि भैया 10 और कोट एक दूसरे के इन्वर्स भी तो होते हैं। ये हमने रख दिया। अब 10 को उधर भेज दो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो 10 जैसे ही इधर आता है इक्वल के इधर, तो ये 10 थीटा है, और इक्वल के इधर 9 इधर ऊपर आ जाएगा, h आ जाएगा नीचे, ये 9/h की वैल्यू बन गई। अब आप इक्वेशन 1 से 10 थीटा की वैल्यू h/4 यहाँ पुट कर दो, तो ये h/4 पुट कर दी, बाय 1 9/h। अब h को भेजो उधर, h² बना, 4 को भेजो इधर, 36 बना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो, इधर h बनता है, इधर आता है प्लस माइनस 6, प्लस का 6 और माइनस का 6, क्योंकि ये हाइट है, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हाइट ऑफ द टावर प्लस 6 मीटर होगी। यही हमें प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सीखिए। एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो। अगर ये सीख चुके हो आप, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सी प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस की सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।